ओम शांति। कैसे हैं सब? अच्छा, तो लास्ट क्लास में क्या कराया था विपाशा बहन? मैम, दीदी काल चक्र के बारे में बताया था। क्या बताया था? काल चक्र में चार क्या कहते हैं युग होते हैं। और क्या कहते हैं उसमें कलयुग होता है, कलयुग जो कि अब खत्म हो चुका है। अब सतयुग आ गया है, सतयुग में सिर्फ आ 10 साल गया? बची है। सत्युग आ गया? हाँ। आ नहीं, गया। सतयुग नहीं। हाँ, तो वो कौन सा युग था? संगम युग था। हाँ, तो आप अभी कौन से युग में हो? संगम युग में। अच्छा, पक्का? हाँ। सारी दुनिया संगम युग पर है? नहीं, हाँ। जो बाबा को जानती है, जो आत्मा है अपने आप को मानती है, वही संगम युग में आ पाई है, बाकी सारे कलयुग में ही है। अच्छा, तो आपने जान लिया। हाँ। ठीक है। हाँ, तो अभी हम गीत सुन रहे थे, समय का पंछी उड़ता जाए, सबको ये पैगाम सुनाए, खोया वक्त फिर लौट ना आए। है ना? तो ये समय बहुत वैल्यूएबल है। समय किसी के रोके नहीं रुकता। इसलिए यही वो टाइम है अपने अंदर परिवर्तन लाने का, चेंज लाने का। अगर अभी नहीं लाए तो हम इस सारे कल्प में कभी अपने अंदर परिवर्तन नहीं ला पाएंगे। तो आज हम करेंगे सृष्टि चक्र। एक बार दोबारा कर लेते, क्योंकि कल ये मंजारी बहन नहीं थे, है ना? तो सृष्टि चक्र, मैं फोटो शेयर करती हूँ। इसकी फोटो क्लियर नहीं है, एक सेकंड में दूसरी शेयर। जी, तो आज हम करेंगे सृष्टि चक्र। इसको काल चक्र भी कहते हैं और समय का चक्र भी कहते हैं। अब देखो, जैसे हर चीज का एक साइकिल होता है, एक प्रोसेस होता है, ऐसे ही ये जो वर्ल्ड ड्रामा है, ये भी साइक्लिक फॉर्म में है। अब देखो, जो चीज साइक्लिक फॉर्म में होती है उसका ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ना ही कोई एंड पॉइंट होता है। सर्कल एज इट इज चलता रहता है। ऐसे ही ये सृष्टि का साइकिल है, जो एज इट इज चलता रहता है, रिपीट होता है। जो चीज लीनियर होती है उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और एंड पॉइंट भी होता है। तो ये सृष्टि चक्र का ना तो कोई स्टार्ट है और ना ही कोई एंड है। ये चलता रहता है, जैसे डे एंड नाइट का साइकिल है, साल का साइकिल है, जीवन और मृत्यु का साइकिल है। अब जैसे डे एंड नाइट का साइकिल कितने घंटे का होता है? बताओ प्रेम भाई, कितने घंटे का होता है? 24 आवर्स। 24 आवर्स। 24 घंटे। 24 घंटे का, है ना? ऐसे ही साल का साइकिल कितने दिन का होता है? 365 डेज। हाँ। और जीवन और मृत्यु का भी साइकिल होता है, उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं होती। तो जो भी चीज साइक्लिक होती है उसका ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट है और ना ही कोई एंड पॉइंट है। जैसे दिन और रात का साइकिल है, अब हम ये नहीं कह सकते कि दिन पहले आया कि रात पहले आई, है ना? वो सर्कल है। ऐसे ही साल का साइकिल भी है। और जीवन, और जो भी चीज साइक्लिक है उसमें चार, 4 फेजेस होते हैं।
अब जैसे डे एंड नाइट के साइकिल में चार पहर होते हैं, सुबह दोपहर शाम रात। ऐसे ही साल के साइकिल में चार ऋतुएं होती हैं, सर्दी गर्मी बारिश पतझड़। और जीवन और मृत्यु के साइकिल में भी चार फेजेस होते हैं, जैसे बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था। तो ये जो सृष्टि का साइकिल है, अब जैसे वो साइकिल बताया दिन और रात का, 24 घंटे का, साल का, 365 दिन का। ये सृष्टि का साइकिल है 5,000 साल का। नोट करेंगे, एक सृष्टि चक्र 5,000 साल का है। और ये हर 5,000 साल के बाद एज इट इज रिपीट होता है, हूबहू रिपीट होता है। जैसे हम आज यहाँ बैठे हैं, ऐसे हम 5,000 साल पहले भी बैठे थे। आपको पता है हम पहले भी मिल चुके हैं, सेम प्लेटफॉर्म पे, सेम टाइम मिले थे 5,000 साल पहले। सब कुछ वही था, लेकिन हमें 5,000 साल की बात याद नहीं है ना? हमें कल की बात याद नहीं रहती, तो 5,000 साल की बात कहाँ से याद रहेगी? तो 5,000 साल पहले हम ऐसे ही मिले थे, सब कुछ सेम था, कुछ भी चेंज नहीं था। आप लोगों को अमेजिंग लग रहा होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, सब कुछ सेम कैसे हो सकता है 5,000 साल पहले। देखो, जैसे एक मूवी होती है, 3 घंटे की मूवी होती है, उसको हम आज देखें, 10 दिन के बाद देखें, या 10 साल के बाद देखें, जो सीन जब है वो तभी आता है ना, उसमें कोई चेंज नहीं होता। आप 10 साल के बाद भी लगाओगे तो सब कुछ वैसे का वैसे ही होगा, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। बस फर्क इतना है कि वो मूवी 3 आवर्स की होती है, और वो आर्टिफिशियल है, और ये रियल मूवी 5,000 ईयर्स की है। ठीक है? तो ये हर 5,000 साल के बाद चक्र रिपीट होता है। तो जैसे बताया, जो चीज साइक्लिक होती है उसके 4 फेजेस होते हैं। ऐसे ही ये सृष्टि चक्र को भी हमने 4 भागों में बांटा है। आप स्वास्तिक बनाते हैं, साथिया बनाते हैं? हाँ, मंजू बहन, साथिया या ये स्वास्तिक क्यों बनाते हैं? मंजू श्रीवास्तव जी। जब कोई शुभ कार्य करते हैं तो हाँ, उसके लिए स्वास्तिक बनाया जाता है। तो ऐसा क्या शुभ होता है स्वास्तिक में? स्वास्तिक शुभता का प्रतीक है। हाँ, तो ऐसा उसमें क्या शुभ होता है जो हम बनाते हैं? उसमें पॉजिटिविटी रहती होगी ये स्वास्तिक में और एक्टिविटी कैसे? ईश्वर का ईश्वर का प्रतीक है वो। ईश्वर का प्रतीक है? हम्म, देखो, स्वास्तिक हम इसलिए बनाते हैं कि कोई भी शुभ काम होता है, कोई हम नया घर लेते हैं या नई चीज लेते हैं, तो हम स्वास्तिक बनाते हैं। तो इसलिए बनाया जाता है कि जो हमारे ये 4 युग हैं, उन चारों युगों का जीवन शुभ हो। इसलिए स्वास्तिक बनाते हैं, बीच में एक एक डॉट भी लगाते हैं। ठीक है, तो अब एक पूरे पेज पे आप स्वास्तिक बनाओ, उसके अंदर लिखवाना है, जैसे ये बना हुआ है ना, ऐसे बनाओ स्वास्तिक। ठीक है, ऐसे स्वास्तिक बनाओ। ठीक है, बना लिया सबने? और जैसे ये कलयुग और सतयुग के बीच का पार्ट है ना, वाइट शेडेड पार्ट है, तो ये भी बनाओ। कर लिया? बताओ, सबका हो गया? अब देखो, जब स्वस्तिक का हाथ ऐसे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, हाँ, तो ऐसे कौन करता है? बताओ, विपाशा बहन, कौन करता है ऐसे? फौजी लोग होते हैं ना, जो मतलब क्या कहते हैं, आ, नहीं, ऐसे कौन करता है? नहीं, ऐसे हम ही करते हैं, इंसान प्रेयर करते हैं तब होता है। कब करते हैं, कब करते हैं? जब जब हमें कोई प्लेस चीज, करते हैं ना।
नहीं, हमें कोई चीज देनी है तो हम ऐसे देंगे, और हाँ आशीर्वाद देना है तो हम ऐसे देंगे। हाँ, ऐसे ठीक है। देंगे। हाँ, तो इस जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वहां लिखो सतयुग। यहाँ पर हम सब देवी देवताएं होते हैं, मतलब देने वाले। ठीक है। अब जैसे बताया कि ये पूरा चक्र 5,000 साल का है, तो हर युग 1250 साल, मतलब 5,000 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1250। तो हर युग 1250 साल का है। तो हर युग 1250 साल का है। ठीक है। और सत्युग को बोलते हैं गोल्डन एज। यहाँ पर श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज्य होता है। यहाँ पर श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज्य होता है, और यहाँ पर प्योरिटी परसेंटेज होती है 100%। यहाँ पर सभी 100% प्योर होते हैं, सतो प्रधान होते हैं। ठीक है। और 100% प्योर होते हैं, और 16 कला संपूर्ण होते हैं। 16 कला संपूर्ण का मतलब है कि देखो, देवी देवताओं की हर चीज में एक कला है, एक आर्ट है। सोने की कला, उठने की कला, बैठने की कला, बोलने की कला, चलने की कला। तभी देखो, उनको प्यार से सुलाया जाता है, उठाया जाता है, उनको नहलाया जाता है, उनके वस्त्र चेंज किए जाते हैं, है ना, उनको प्यार से भोग लगाया जाता है। ठीक है। तो उनकी जो हर बात में कला है, उसका आज पूजन हो रहा है, गायन हो रहा है। ठीक है। तो भगवान ने जो दुनिया बना के दी थी, वो 100% प्योर थी। उसमें किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन अब जैसे हम मकान नया बनाते हैं, तो धीरे धीरे पुराना होने लगता है। तो ऐसे ही उसने तो बिल्कुल प्योर दुनिया बना के दी, लेकिन धीरे धीरे वो डिग्रेड होने लगी, पुरानी होने लगी। फिर आ गया त्रेता युग। एक सेकंड, मैं ना आपको सतयुग का सीन दिखाती हूँ। पिक्चर चेंज हो गई। देखो, ये है सतयुगी दुनिया। कैसे वहां हीरे जवाहरातों के महल होंगे, सब आपस में बड़े प्यार से मिलजुल के रहेंगे। शेर और गाय भी एक ही घाट का पानी पिएंगे। मतलब इतनी सुंदर दुनिया थी जो भगवान ने हमें बना के दी। चलना है ऐसी दुनिया में? बताओ किस किस को चलना है? हैंड रेस कर सकते हैं। हम्म। सभी को चलना है। तो चलने के लिए कुछ मेहनत भी करनी होगी। ऐसे थोड़ी ना सत्युग की राजाई मिल जाएगी। तो उसके लिए क्या करना होगा? इन देवी देवताओं जैसे कर्म करने होंगे। तो वो कर्म करना ही हम सीख रहे हैं। ठीक है जी। तो बात हो रही थी सृष्टि चक्र की। तो सतयुग लिखा सबने। उसके बाद है त्रेता युग। सेकंड क्वाड्रेंट, त्रेता युग। इसको बोलते हैं सिल्वर एज, नोट करते जाएंगे उसके अंदर ही। इसकी भी एज है 1250 साल। यहां पर श्री राम और श्री सीता का राज्य होता है। ठीक है। जो दुनिया भगवान ने सोने की बनाकर दी थी, तो 1250 साल बीते। वो सोने की जो दुनिया थी वो चांदी जैसी हो गई, जैसे
सोने के कंपैरिजन में चांदी की वैल्यू कम होती है, तो ऐसे ही आत्मा की वैल्यू थोड़ी सी कम हो गई, थोड़ी सी परसेंटेज कम हो गई। तो जो हमारी प्योरिटी परसेंटेज सतयुग में 100% थी, वो त्रेता में आकर 80 to 85% रह गई। और यहाँ कला हो जाती है 14, 16 से 14, जैसे चंद्रमा होता है ना, उसकी कलाएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं। तो ऐसे ही यहाँ 16 कला से हम 14 कला हो गए। तो ऐसा नहीं है कि हमारी दो कला, कौन सी दो कला कम हो गई, कोई सी दो कला कम नहीं हुई। तो प्योरिटी थोड़ी सी कम हो गई, तो 16 कला से 14 कला। होते यहाँ भी देवी देवता हैं, होता सब कुछ वैसे ही है, लेकिन थोड़ी सी प्योरिटी परसेंटेज कम हो जाती है। फिर आ गया, इधर देखो, लिख लिया सबने। फिर आ गया द्वापर युग। तो द्वापर युग में स्वास्तिक का हाथ कैसे हो गया? ऐसे। ऐसे कौन करता है? प्रेम भाई, ऐसे कौन करता है बताओ? जो कुछ ले रहा होता है। हाँ, मांगने वाला। मांगने वाला करता है ना। हम्म, तो जो हम हम्म, देवी देवता थे सतयुग में देने वाले, द्वापर तक आते आते हम मंगता बन गए, मांगने वाले भिखारी बन गए। ठीक है। तो द्वापर युग आया, तो हम भगवान से मांगने लगे। जैसे ही भ्रष्टाचार पापाचार बढ़ा ना, तो हम उससे मांगने लगे। सुख दे दो, शांति दे दो, बच्चा दे दो, नौकरी लगवा दो, ये दे दो, वो दे दो, सब मांगने लगे। अब आप मुझे बताओ कि राजा के पास कोई मांगने जाए, तो राजा एकदम खुद भागता आएगा या पहले अपने मैसेंजर भेजेगा? क्या करेगा? विपिन भाई बताओ, क्या करेगा राजा? हम्म। राजा के जो पास। उसके कर्मचारी रहते हैं उसके द्वारा दुआता है। हम्म। तो पहले अपने मैसेंजर भेजेगा, एकदम खुद तो नहीं आएगा ना। तो ऐसे ही हमने जब उससे मांगा, तो उसने अपने मैसेंजर भेजे। तो लिखो द्वापर युग, इसकी भी एज है 1250 साल। इसको बोलते हैं कॉपर एज, मतलब तांबे की दुनिया। और यहाँ पर हमारी प्योरिटी रह जाती है 50%। 50% प्योर एंड 50% इम्प्योर। तो जैसे ही इम्प्योरिटी आती है, भ्रष्टाचार पापाचार बढ़ते हैं, तो हम भगवान को बुलाने लगते हैं। तो सबसे पहले आते हैं इब्राहिम। लिखो, इब्राहिम द्वारा इस्लाम धर्म की स्थापना। वो आते हैं और इस्लाम धर्म स्थापन करते हैं। उनको आए टाइम हुआ 2500 साल। आज से 2500 साल पहले आए। उसके बाद आते हैं महात्मा बुद्ध, और वो बौद्ध धर्म की स्थापना करते हैं। महात्मा बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना, और उनको आए टाइम हुआ 2250 साल। आज से 2250 साल पहले आए। अच्छा, इस्लाम धर्म का धर्म शास्त्र है कुरान, और बौद्ध धर्म का शास्त्र है धम्पद। लिखो, शास्त्र है इनका धम्पद। और फिर आते हैं जीसस क्राइस्ट, और वो क्रिश्चियन धर्म की स्थापना करते हैं, और उनको आए टाइम हुआ 2025 साल। अभी 2026 चल रहा है। हम्म। तो ये जो हमारा इंग्लिश कैलेंडर है, वो क्रिश्चियंस की देन है। जब से क्रिश्चियंस आए तब से इंग्लिश कैलेंडर शुरू हुआ, उससे पहले तो हमारा देसी कैलेंडर होता था। तो 2025 साल क्रिश्चियंस को आए हुआ। और इनका धर्म शास्त्र है बाइबल।
तो क्या था, ये धर्मपिता भी आए जा रहे थे, लेकिन भ्रष्टाचार पापाचार तो और ही बढ़ता जा रहा था। कलयुग आ गया। तो कलयुग में हाथ कैसे हो गया स्वास्तिक का? ऐसे। तो हमने भगवान को क्या कहा कि आपने जो ये मैसेंजर भेजे ना, इनसे हमारा कोई काम नहीं चला, अब आप ही आ जाओ। ठीक है। तो कलयुग को बोलते हैं, कल है कलेश का युग। इसको बोलते हैं आयन एज। इसकी भी एज है 1250 साल। मतलब जो दुनिया सोने जैसी प्योर भगवान ने बना के दी थी, वो कलयुग तक आते आते लोहे जैसी काली हो गई। तो कलयुग की शास्त्रों में कुछ निशानियां दिखाई हैं। उसमें बताया कि जब कलयुग होगा तो सिद्धांतहीन मनोरंजन होगा। और आज देखो, मनोरंजन के नाम पे, एंटरटेनमेंट के नाम पे क्या हो रहा है? डिस्कोज। अब ये लिखो मत, समझो। डिस्कोस जाना, पब्स जाना, लेग पुलिंग करना, ड्रिंक करना, ये सब हो रहा है। क्या ये हमारा भारतीय कल्चर है? ये चीजें हमारी भारतीय सभ्यता को कहाँ ले जा रही हैं? गिरावट की ओर। और बताया कि कुर्सी के लिए लड़ाई झगड़ा होगा, और आज हो रहा है कुर्सी के लिए लड़ाई झगड़ा। और बताया कि केशों का श्रृंगार होगा। और आज देखो, कहीं पार्टी में जाना है, कहीं फंक्शन में जाना है, तो क्या करते हैं? सबसे पहले हेयर स्टाइल बनवाने जाते हैं। हम्म। और बताया कि लोहा आकाश में उड़ेगा। आज देखो, एरोप्लेन आकाश में उड़ रहा है। और बताया इंसान के ऊपर इंसान चलेगा। आज देखो, इतनी मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग बन गई हैं, इतने फ्लाईओवर्स हैं, तो क्या हो रहा है? इंसान के ऊपर इंसान चल रहा है। ये अति की निशानियां बताई हैं। और बताया था कि दूध बॉटल्स में बिकेगा। आज बॉटल्स छोड़ो, प्लास्टिक की थैलियों में आ गया है। और कहा था कि अनाज पूड़ियों में बिकेगा, तो आज अनाज पैकेट्स में मिल रहा है ना? तो ये चीजें अति की निशानियां थी। और जब किसी चीज की अति हो जाती है, तो अति के बाद अंत होना निश्चित होता है। तो इस समय परमात्मा का आना होता है। ये दिखाया है वाइट शेडेड पार्ट में, कलयुग और सतयुग के बीच का जो समय निकाला है। जैसे 12 बजने में 5 मिनट का जो समय होता है ना, जब घड़ी की दोनों सुइयां मिलती हैं, ये दिखाए हैं दोनों सुइयां मिलते हुए, तो ये वही समय चल रहा है, कॉन्फ्लुएंस एज, मतलब संगम युग। तो संगम युग लगभग 100 साल का है। नोट करेंगे, संगम युग लगभग 100 साल का है। अब ये 100 साल आए कहाँ से? आप लोग सोचेंगे कि 5,000 साल का चक्र है, इन्होंने तो 1250 पूरा 5,000 कर दिया 4 भागों में। लेकिन ये 100 साल कहाँ से आए? 5100 साल का तो चक्र है नहीं। तो 100 साल आए कहाँ से? तो इसमें हमने 50 ईयर्स लिए हैं कलयुग से, और 50 ईयर्स लिए हैं सतयुग से। तो ये इन दोनों के बीच का संगम है। जैसे कलयुग को रात कहते हैं, सतयुग को दिन कहते हैं। अब जैसे सुबह अमृत वेले का जो समय होता है, 3:30 से 5 बजे का, जब रात खत्म हो रही होती है और दिन शुरू हो रहा होता है, तो यही वो टाइम चल रहा है जब कलयुग रूपी रात खत्म हो रही है और सतयुग रूपी दिन शुरू हो रहा है। ठीक है। तो ये सतयुग और कलयुग के बीच का समय है। अब संगम तो हर दो युग के बीच होता है। सतयुग त्रेता के बीच भी संगम है, त्रेता द्वापर के बीच भी है, और द्वापर कलयुग के बीच भी है। लेकिन उन संगम की हमने बात क्यों नहीं की? क्योंकि उसमें तो हम सीढ़ी नीचे ही उतरते आए, है ना? अब आप मुझे बताओ, प्रेम भाई बताएंगे कि पास होने की, नई क्लास में जाने की वैल्यू होती है या फेल होने की वैल्यू होती है? नई क्लास में जाने की। है ना? तो इसमें तो हम नीचे ही गिरते आए ना, फेल होते आए। सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग। अब नई क्लास में जाने का टाइम है, सतयुग में जाने का टाइम है। इसलिए हमने सिर्फ इसी संगम की बात कही है, कलयुग और सतयुग वाले। बाकी सब संगम की हमने बात नहीं कही। ठीक है। तो यही वो टाइम है अपने अंदर परिवर्तन लाने का, चेंज लाने का। अभी नहीं लाए तो हम इस पूरे 5,000 साल में कभी नहीं ला पाएंगे। ये रिहर्सल का टाइम चल रहा है। एक बार मूवी रिलीज हो गई, फिर हम उसमें कोई सीन चेंज नहीं कर सकते, लेकिन रिहर्सल के टाइम पे हम सीन चेंज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि
ये चक्र एज इट इज रिपीट होता है, इसमें कुछ चेंज नहीं होता, लेकिन सिर्फ संगम पर हम इस ड्रामा में चेंज कर सकते हैं। इस समय हम जो कर्म करेंगे वो 5,000 साल के लिए फिक्स हो जाएगा, क्योंकि अभी वो रिहर्सल का टाइम चल रहा है। हमें नहीं पता ये चक्र कितनी बार घूम चुका है, हो सकता है स्टार्टिंग हो, इसलिए जो करना है अब करना है, अब नहीं तो कभी नहीं कर पाएंगे। इसके लिए इंग्लिश में एक कहावत है, इफ यू विल नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम, द टाइम विल फोर्स यू टू चेंज। तो समय हमें फोर्स करे चेंज होने के लिए, तो इसलिए बेटर है कि हम समय से पहले ही चेंज हो जाएं। तो अभी ही चेंज होना है, अभी ही परिवर्तन करना है। तो आप लोग बहुत लकी हो जो समय से पहले आ गए, नहीं तो अंत में पछताना पड़ेगा कि भगवान आया और वो ज्ञान देकर चला भी गया और हमें पता ही नहीं चला, है ना। तो संगम युग को स्टार्ट हुए आज 90 ईयर्स हो चुके हैं। बताया ना लगभग 100 साल का है, तो 90 साल हो चुके हैं। 90 साल कैसे हो चुके हैं? जैसे आपको बताया था कि हमारी संस्था की स्थापना हुई 1936 में, और 36 से लेकर आज 26 हो चुका है, तो 90 साल हो चुके हैं। और आप लोग सोचो कि सिर्फ 10 साल ही बचे हैं चेंज होने में, तो 10 साल भी नहीं बचे, क्योंकि इन 10 सालों में इस पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है और नई दुनिया की स्थापना भी होनी है। तो बहुत थोड़ा समय बचा है। अब नहीं तो कभी नहीं, अब नहीं परिवर्तन किया तो पूरे 5,000 साल में कभी नहीं कर पाओगे। और ये चक्र फिर ऐसे ऐसे ही चलता रहेगा, हमारा हर 5,000 साल के लिए रोल फिक्स हो जाएगा। तो अभी अपना रोल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, समझ आया? तो संगम युग को बोलते हैं डायमंड एज। गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन और ये डायमंड। ये डायमंड युग क्यों है? क्योंकि इस समय हमें अपना पास्ट भी पता है, प्रेजेंट भी पता है और फ्यूचर भी पता है। हमें पता है कि हम देवी देवता थे, फिर क्षत्रिय बने, वैश्य बने, शूद्र बने, अब हम ब्राह्मण बने हैं, ब्राह्मण से फिर हम देवता बनेंगे। तो हमें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब पता है। और इस समय हमारी पालना स्वयं परमात्मा के द्वारा हो रही है, तो इसलिए इसको कहते हैं डायमंड एज। ठीक है, तो संगम युग का 1 सेकंड 1 साल के बराबर है। अगर आपने 1 सेकंड भी व्यर्थ गवाया तो समझो 1 साल गवा दिया, क्योंकि इस थोड़े से टाइम में हमें अपने अंदर चेंज लाना है। तो इसका 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करना। अब हमें नॉलेज मिली है। तो संगम युग पर कौन आत्माएं हैं जिन्होंने भगवान को जान लिया, पहचान लिया, मान लिया? सिर्फ वही आत्माएं संगम पर हैं, बाकी सारी आत्माएं कलयुग में हैं। तो संगम पर सिर्फ हम ब्राह्मण आत्माएं हैं। ठीक है, तो अब आपका नया जन्म हुआ। अब आपको कोर्स करते करते आज कितने दिन हो गए? 6 दिन हो गए। हाँ, विपाशा बहन कितने दिन हो गए? 6 दिन हो गए ना? हाँ, हाँ, 7 डे है तुम्हारे पास। 7th डे है ना? हाँ। हाँ, तो नाउ यू आर 7 days ओल्ड बेबी ऑन संगम युग। 7 दिन के बच्चे हो, भले आप कितने भी साल के हो, लेकिन ये ज्ञान का जन्म है, नया जन्म है, जिस दिन से हमें जन्म मिला। ठीक है, तो अपनी नई डेट ऑफ बर्थ नोट कर लेना, उस दिन आपका बर्थडे मनाएंगे, नया जन्मदिन सबका एक साथ होगा। ठीक है, तो ये ज्ञान का जन्म है। तो ये है सृष्टि चक्र। इसके बारे में किसी को कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। बताओ, किसी को कुछ पूछना है? समझ आ गया? मंजू बहन, मंजू श्रीवास्तव, कुछ पूछना है? नहीं, कुछ नहीं पूछना। अच्छा, मंजारी बहन, समझ आया? हाँ, समझ आया दीदी। अच्छा, क्या समझ आया? कि हमारा जो जिसके नहीं युग है उसको 4 भागों में बांटा गया है। सतयुग, त्रेता युग, अच्छा, अभी आप द्वापर कौन युग। से युग में हो? अभी हम लोग संगम युग में हैं। अच्छा, कलयुग में नहीं हो? हैं? बताओ, कलयुग में नहीं? कलयुग और संगम के बॉर्डर पर है। बॉर्डर पे हो?
बॉर्डर तो संगम युग ही है। बॉर्डर तो सतयुग और कलयुग के बीच का है ये। हाँ, तो अब संगम युग शुरू हो गया। जी। ठीक है। हाँ विपिन भाई, समझ आया क्या? हाँ जी। ठीक है, कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो पूछ सकते। हाँ। तो इतने जो जो इतनी दुनिया में बिल्डिंग बिल्डिंग बन रही है, सब खत्म हो जाएंगी? हाँ, खत्म हो जाएंगी। क्योंकि ये देखो, नया मकान बनाना तो पुराना तो तोड़ना ही पड़ेगा ना। अब अच्छा। आप देखते हो कि हम एक मूवी देखते हैं, उसमें स्टार्टिंग में देखा बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, सब कुछ था, और वो सारी बिल्डिंग्स टूट गई। और फिर हम दोबारा से वही मूवी चलाते हैं तो वैसे की वैसे वो बिल्डिंग्स खड़ी होती हैं कि नहीं होती हैं? तो ऐसे ही वो मूवी तो 3 घंटे की है, ये मूवी 5,000 साल की है। 5,000 साल के बाद सब कुछ वैसे ही रिपीट होगा। स्टार्टिंग से शुरू होगा सतयुग से, फिर एंड तक आएगा कलयुग तक, फिर वापस से फिर सतयुग आएगा, ये सर्कल एज इट इज चलेगा। खड़ी है वो 5,000 साल बाद खड़ी होंगी फिर? है। हाँ, फिर से खड़ी होंगी 5,000 साल बाद। पॉपुलेशन तो सतयुग में कमी है ना फिर, हाँ, सतयुग शुरू की से स्टार्ट पॉपुलेशन होगी। कम है। हाँ, वो पॉपुलेशन के बारे में कल बताएंगे सीढ़ी के चित्र पर। ठीक है। हम्म। जी हाँ, रुचि बहन कुछ कहना है? बोलिए। ओम शांति दीदी। मंजू देवी बहन जो हैं हाँ। वो जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और शुरू से ही जुड़े हुए हैं, मगर इनके हाँ, नेट में या सॉरी पता इनके है ऐप मुझे। में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। हाँ हाँ, जी। तो ये तो बात एक नहीं बार कर। आप इनसे भी बात हाँ हाँ, करिए। मैं वही सोच जी रही थी इनसे बात करने का, मैंने कहा ये बात नहीं कर पा रहे थे, अनम्यूट नहीं हो रहा था। जी। हाँ जी मंजू बहन, अनम्यूट कीजिए। जी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। समझ आ रहा है आपको? जी समझ आ रहा है। क्या समझ अभी आएगा? अभी शुरू से थोड़ा नहीं देख पाए हैं, बीच बीच में आप छूट तो जा डे रहा वन है। से जुड़े हैं ना? जुड़े हैं लेकिन प्रॉब्लम आने के चलते जो है थोड़ा सा नहीं देख पाते अच्छा, हैं। मैंने ना रिकॉर्डिंग मोबाइल में भी। हाँ हाँ, सारी। रिकॉर्डिंग है मेरे पास, वही देख हाँ, है रिकॉर्डिंग सुन रिकॉर्डिंग। लेना। जी जी। ठीक है। जी। ठीक। ठीक है। ओके। सोनी बहन, आप तो 2-3 बार कोर्स कर चुके हो हैं। ओम शांति दीदी। शांति। बताओ, मुरली समझ आती है आपको? जी दीदी, आते पूरी हैं। पूरी समझ आती है? हाँ, थोड़ा मुरली समझ में आती है और क्रोशो भी समझ में आ जाती है। समझ आती है? मुरली तो आती है, और क्या कह रहे हो, और क्या समझ आती है? सुनना नहीं। कट, आवाज कट रही है, आवाज क्लियर नहीं आ रही। रुचि बहन बोलो। जी दीदी, सोनी बहन बिल्कुल भी पढ़ी हुई नहीं है। हाँ, और पता है मुझे। बाबा के संग का ऐसा रंग लगा है दीदी कि हमने इन्हें बोला कि भाई आप बच्चों से पढ़ना सीखो। हम्म। इतने अच्छे से पढ़ रही लेती हैं कि सुबह हमारी जो डॉक्टर बड़ाज की क्लास होती है उसमें ये मुरली पढ़ती है ना, इतने बड़े बड़े शब्द भी तोड़ तोड़ के पढ़ती हैं। तो मतलब इतनी प्राउड की बात है हाँ। कि अपनी बहनों में एक एग्जाम्पल बन के सामने आई है। 4-5 बहनें हैं ये, अच्छा। मगर जो इनकी प्रोग्रेस है, हाँ। हम्म। तो मैंने कहा आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप टीचर है, हाँ। आप इतना कुछ सिखाती हैं, तो बच्चों की प्रोग्रेस का पता होना चाहिए कि बच्चे जी बाबा जी। के रंग में ऐसे रंग रहे हैं। जी हाँ नहीं, मैं इनकी लगन देखती हूँ, अमृत वेला भी जुड़ी होती हैं और सारी क्लासेस में होती हैं। जी। और घर के सारे काम होते हुए भी, है ना, पूरी लगन से जुड़ती हैं। जी। ऐसी तो लगन है सारे बच्चों की, देखो कोर्स में भी जुड़ते हैं, मुरली में भी बैठते हैं, घर के सारे काम भी करते हैं, जॉब भी करते हैं। हाँ, तो कैसे मैनेज कर लेते हैं? तभी तो ऑनलाइन वाले आगे जा रहे हैं, हम ऑफलाइन वालों को बोलते हैं आपसे, तो ऑनलाइन वाले आगे जा रहे हैं। जी। ठीक है। अच्छा,
तो होमवर्क किया सभी ने? हम्म, क्या होमवर्क था? विपाशा बहन बताओ, होमवर्क क्या था? मैं खुश नसीब आत्मा हूँ, ये रिमाइंड करना था हमें। हाँ, लिखना था। किया? हाँ। होगा आप खुश नसीब? समझते हो हाँ, अपने आप को? क्यों समझते हो? क्योंकि मैं खुश रहती हूँ और क्या कहते हैं, सब कुछ जो भी मतलब ये दुनिया है उसको मैंने बाबा पर छोड़ दिया, जो होगा बढ़िया होगा, इसलिए अच्छा, मैं इतनी जल्दी नसीब बाबा में को बाबा के पहचान लिया साथ आप? हूँ मैं। है? हाँ। बाबा को पहचान निश्चय हो गया बाबा में? हाँ। पक्का? हाँ। अच्छा, याद करते हो बाबा को? हम्म। कैसे करते हो? मैं एक शांति स्वरूप आत्मा हूँ, और मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। और रात में आपने जो बताया था डेली वो भी बोलती हूँ कि मैं शरीर रूपी कार को क्या कहते हैं, उसमें गैराज रूपी अ, उसमें क्या कहते हैं, सोने जा रही हूँ, परम धाम में सोने जा रही हूँ, वो भाई। बेडरूम पे गैरेज में पार्क करके मैं आती हाँ। हूँ अपने घर परम हाँ, धाम में। अच्छा, सिर्फ परम धाम यही सो जा मेडिटेशन नहीं है, सिर्फ यही मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन मतलब हर कर्म करते उसको याद करना कि याद हम करना। खा रहे हैं। ठीक है, जैसे हम्म। हम आपको कहा कि सोते समय याद करो, है ना, सुबह हम्म। उठते ही याद करो। आज आपको बताएंगे कि खाना खाते समय भी उसको याद करो कि हर पल कैसे उसकी याद बनी रहे। ठीक है, धीरे धीरे आपका एडिशन कर रहे हैं, आपको एक वो देते हैं, स्वमान देते हैं कि उसके उसका अभ्यास करो, तो वो भी मेडिटेशन का ही पार्ट है। ठीक है, तो अभी आज होमवर्क ये रहेगा, जो दे रखा है वो तो करना ही है। साथ में जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, हम्म। खाना खाना आप लोग खुद बनाते हो? आप खुद मम्मी बनाते हो? बनाती है। मम्मी बनाती है। अच्छा, बाकी तो खुद ही बनाते होंगे ये दोनों, मंजू बहन और ये क्या नाम है, मंजारी बहन वगैरह, है ना? खुद ही बनाते हो ना? हम्म, बोलो मंजू बहन। खुद ही बनाते हैं खुद ही दीदी। बनाते हैं। ठीक है, तो जब हम खाना बनाते हैं या खाते हैं, तो बनाना भी भगवान की याद में है और खाना भी उसकी याद में है। ठीक है, तो खाना बनाते समय या खाना खाते समय, अब जैसे मान लो खाने की प्लेट सामने आई, ये नहीं कि देखते ही एकदम शुरू हो गए खाना। तो पहले उसको दृष्टि देनी है, उसमें वाइब्रेशन डालने हैं। क्या वाइब्रेशन डालने हैं, लिखो। ये तो हम मानते हैं ना कि हम भगवान का दिया खाते हैं, सभी मानते हैं। तो लिखो, बाबा, मैं आपके भंडारे से आपका दिया हुआ ये भोजन स्वीकार कर रही हूं। पहले आप आइए, इसमें दृष्टि डालिए और इसे अमृत बना दीजिए। फिर मैं आपका दिया हुआ ये प्रसाद स्वीकार करूंगी या करूंगा। देखो, जब हम खाना परमात्मा की याद में रहकर बनाते और खाते हैं, तो उसमें एनर्जी भर जाती है और वो प्रसाद बन जाता है ना? अब देखो, प्रसाद हमें मंदिर से मिलता है, थोड़ा सा प्रसाद मिलता है, हम उसको लेकर आते हैं और हम घर में सबको एक एक दाना थोड़ा थोड़ा सा देंगे कि सबके अंदर वो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव वाइब्रेशन सबके अंदर जाए। और वही प्रसाद हम रोज बना सकते हैं और खा सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो खाना आप बिना प्याज लहसुन का बना रहे हैं, सिर्फ उसी में आप उसको भोग स्वीकार करा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो अगर खाने में प्याज डलता है, तो आप जैसे फ्रूट्स खा रहे हैं, सैलेड खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, है ना, उन चीजों को लगा सकते हैं। ठीक है, समझ आया सभी को? तो अब से जब भी खाना खाएंगे,
तो भगवान को ऑफर करेंगे फिर खाएंगे। देखो स्कूल में भी बच्चों को सिखाया जाता है कि खाने से पहले प्रेयर करते हैं, गॉड को ऑफर करते हैं। प्रेम भाई करते हो आप? स्कूल में सिखाते हैं आपको? हाँ। हैं? हमारे हम्म। टाइम पे तो सिखाते थे, आजकल का पता नहीं। सिखाते हैं? हम्म। गॉड को ऑफर करते हैं खाना पहले, हैं? हम्म। ठीक है जी। तो ये होमवर्क करेंगे, और आज का आप लिखेंगे। लिखने वाला क्या करेंगे? मैं देवकुल की आत्मा हूं। देवकुल की आत्मा, है ना, देवी देवता कुल की आत्मा हूं। तो मेरा कर्म कैसा होना चाहिए? देवताओं वाला। मेरा बोलना, मेरा चलना, मेरा उठना, मेरा बैठना कैसा होना चाहिए? देवताओं वाला। तो हम पूरा दिन अपने ऊपर अटेंशन देंगे कि जब भी हम बोलेंगे, है ना, तो किसी से व्यवहार में आएंगे, तो क्या ये देवताओं वाले बोल हैं? क्या ये देवताओं वाला चाल चलन है? तो पूरा दिन अपने ऊपर अटेंशन देंगे। ये होमवर्क करेंगे, ठीक है? समझ आया सभी को? तो अभी मेडिटेशन करें। ठीक है, तो सभी सीधे होकर बैठेंगे। अपना कॉपी पेन सब साइड में रख दो। एक बार सभी लंबा गहरा सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार फिर से लंबा गहरा सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और सभी बातों से अपना ध्यान हटाते हुए देखें अपने आप को कि मैं देव कुल की आत्मा हूं। मैंने ही देवी और देवता के रूप में पार्ट बजाया, जहां सभी धन धान धन धान्य से भरपूर थे। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। सब आपस में बड़े प्यार से मिलजुल कर रहते थे। सब खुशी की लेन देन करते थे। जहां कोई दुख दर्द नहीं था। जहां प्रकृति भी सतो प्रधान थी। शेर और गायें एक ही घाट का पानी पीते थे। इतनी सुंदर दुनिया की मैं आत्मा मालिक थी, राजा थी। फिर धीरे धीरे हम नीचे उतरते आए, दुखी होने लगे, परेशान होने लगे, तो भगवान को पुकारने लगे। उन्होंने अपने मैसेंजर भेजे, और उन मैसेंजर ने हमें परमात्मा को याद करने को कहा। लेकिन फिर भी हम और ही गिरते गए। जो आत्मा सोने जैसी प्योर थी, कलयुग तक आते आते लोहे जैसी काली हो गई। विकारों की मैल चढ़ते चढ़ते एकदम काली हो गई। तो इस समय परमात्मा आकर मुझ आत्मा की वो मैल साफ करते हैं।
फिर से वो देवताई संस्कार धारण कराते हैं और मुझे याद दिलाते हैं कि तुम ही वो देवी देवता थे, तुमने ही वो देवताओं वाले कर्म किए। अब फिर से वो संस्कार धारण करो बाबा से। शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं और मैं आत्मा एकदम प्योर, शुद्ध हीरा बनती जा रही हूँ। फ्लोलेस डायमंड, जिसमें कोई दाग नहीं, एकदम बेदाग हीरा बनती जा रही हूँ। ओम शांति। आ जाए वापस। ठीक है, कल मिलते हैं सेम टाइम। होमवर्क करेंगे सभी। ठीक है, ओके। ओम शांति। कल एक गुड न्यूज है सबके लिए, ठीक है? और वो गुड न्यूज ना कल ही देंगे, ठीक है?